हेलो मेरे भाई, मैं हूं चंद्रहास कुमार। आज हम त्रिकोणमिति के परिचय कक्षा 10 का पाठ 8 का हम लोग इस गए क्वेश्चन बैंक से हम आपको बता दें कि 2015 से लगाकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, इतने साल जो भी पूछे गए हुए 10 साल तक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मेरे भाई, इससे पहले हम क्या किए थे कि इसकी त्रिकोणमिति के परिचय का हम फार्मूला फार्मूला हम फार्मूला वाला वीडियो बना चुके हैं। अब इस क्लास से पहले आप फार्मूला की क्लास देख लीजिए। पूरा ए टू जेड हमने फार्मूला बनाने सिखाया है, फार्मूला याद कराया है। आप उसको देख लेंगे तो फिर यहाँ पे आएंगे तो एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए मेरे भाई, स्टार्ट करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। ये है वीडियो रिकॉर्डेड कि नहीं, लाइव वीडियो हम चालू करते हैं, लेकिन लाइव वीडियो में क्या होता है कि बाद में रिकॉर्डिंग करने के बाद ये साफ नहीं दिखता है, इसलिए हम रिकॉर्डेड वीडियो बना रहे हैं ताकि वीडियो साफ दिखे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में हमारा क्या रहेगा मेरे भाई, कि लिखा है कि पहला क्वेश्चन, 21 सेमी त्रिज्या वाले, क्या लिखा है, 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है। चाप की लंबाई होगी। देखिए, हमको ये बताना है कि जैसे एक वृत्त है, ऐसे एक वृत्त है, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं एक वृत्त है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, पूरी हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि कैसे कैसे हम कराने वाले हैं, पहले आपको हम समझा दें। देखिए, हम यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन पहले कराएंगे। बहुविकल्पी बहुविकल्प वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम कराएंगे। 25 क्वेश्चन है बहुविकल्पी में, इनको कराएंगे। फिर उसके बाद दो दो मार्क्स के क्वेश्चन, जो भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं उनको हम करा देंगे। ये क्लियर है? फिर उसके बाद हमें 4 नंबर के जो भी पूछने वाले हैं वो हम आपको कराएंगे। यहाँ पे 5-10 के क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, 10-15 क्वेश्चन 4 मार्क्स के हो जाएंगे। फिर 6 मार्क्स क्वेश्चन लॉन्ग जो होते हैं उनको हम कराने वाले हैं। पता है, ये 5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन लॉन्ग वाले होंगे। और इतना करा देंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से आपको जो भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं आ रहा होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। बात समझे? अगर आप किताब, एनसीईआरटी किताब, चाहे कोई भी किताब अगर नहीं लगाते हैं, फिर नहीं लगाए हैं, फिर भी आप ये हमारा ये इतना सारे क्वेश्चन को लगा लेते हैं, तो आपको हम पूरी यकीन के साथ कहते हैं कि आपका पूरा ही कंसेप्ट क्लियर कर देंगे और पूरा एकदम डाउट क्लियर कर देंगे। हर एक सवाल लगाने सिखा भी देंगे कि सवाल कैसे लगाएंगे। क्लियर है? चलिए देखिए, तो एक काम करते हैं, चलिए बताने स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हम थोड़ा सा मिटा दिए, अब हम बता रहे हैं। देखिए इधर इधर देखिए कि 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण। देखिए, ऐसे वृत्त है हमारा, क्या है, ऐसे वृत्त है 21 सेमी त्रिज्या, 21 सेमी त्रिज्या, त्रिज्या हमारी ये हो गई 21 सेमी त्रिज्या है वाले, 21 सेमी त्रिज्या वाले पे वृत्त पर बना कोण, वृत्त पर बना कोण। देखिए यहाँ पे कोण है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण है ना। कितना डिग्री कोण है? 60 डिग्री का। 21 सेमी त्रिज्या, तो हम कहीं से भी नापे वो हमारा कितना हो जाएगा, 21 सेमी ही त्रिज्या होगी। ठीक है ना, इधर से भी नापे 21 सेमी का ही त्रिज्या होगा। और इसके बीच में कोण कितना है? 60 डिग्री का है। तो हमें ये चाप की लंबाई बताना है, ये वाली लंबाई बताना है कि इसकी लंबाई क्या होगी, हमें ये लंबाई बताना है, ये लंबाई। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन होगा? आपको अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए ना मेरे भाई। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ से देखिए, हम जानते हैं कि कोण हमारा ये 60 डिग्री है। कितना दिया है कोण? कितना दिया है? 60 डिग्री है। कोण हमारा कितना दिया है? 60 डिग्री है। इसको अगर हम रेडियन में चेंज करें तो रेडियन में कैसे चेंज करेंगे पता है? देखिए, ये 60 है बूढ़े, इसको रेडियन में चेंज करने के लिए हम करते हैं पाई बटा में 180 का मल्टीप्लाई करते हैं। 60 में जो भी एंगल हो उसको रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा में 180 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। अगर इसको हम कटा देते हैं, कितना कटेगा कि 3 से काटे, 60 से काटे तो 60 60 तिया 180 हो जाएगा। ये हमारा आ गया पाई बटा में 3 आया। कितना आया मेरे भाई? पाई बटा में 3 आ गया। ये कोण आया पाई बटा में 3, ये हम रेडियन में चेंज कर दिए। ठीक, अब हमको एक चीज मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला होना, ये मालूम होना चाहिए कि कोण इक्वल टू क्या होता है? चाप बटा में त्रिज्या होता है। चाप बटा में त्रिज्या, चाप बटा में क्या होता है? त्रिज्या होता है। ये आपको याद रखना है, ये एक फार्मूला याद रखना है, कोण इक्वल टू चाप बटा में त्रिज्या। देखिए, कोण अभी निकाले हैं कितना? पाई बटा में 3, हम लिख दिए यहाँ पे पाई बटा में 3 लिख दिए। ठीक, लिख दिए पाई बटा में 3। इधर देखिए, हमारा चाप निकालना है, तो चाप को एकदम यहीं पे छोड़ो, अभी चाप को छोड़ो यहीं पे। त्रिज्या देखिए कितना दिया है? 21 सेमी दिया है, तो यहाँ लिख देंगे 21 सेमी। बोलिए, बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है?
बिल्कुल आ रहा है। अब इसको हम गुणा में कर दें, ये पाई है बटा में 3 है, ये गुणे हो गया 21 हो गया कि नहीं 21। इधर कितना हो जाएगा हमारा चाप, क्योंकि हमें चाप कहीं निकालना है। एक काम करते हैं, ये 3 है, 3 को यहाँ ले देते हैं। देखिए यहाँ पे ये गुणे में है तो ये 3 इसको भी गुणा में कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है। पाई का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई 22/7, 22/7। इतना तो आ रहा है आपको, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा ये 22/7। यहाँ रख देंगे 22/7 गुणे इधर कितना है 21/3 है, इधर हम लिख देंगे चाप। थोड़ा इंक खत्म हो गया, अभी डालेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन करा लिएगा उसके बाद देखिए, अगर इसको हम कैंसिल करें तो ये कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटे तो 3 7 21 हो जाएगा, और 7 से 7 काट देंगे 7, तो कितना आ गया 22। 22 सेमी हमारी क्या हो जाएगी, चाप की लंबाई हो जाएगी। जो हमारी चाप की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 22 सेमी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन दिया है, देखिए ए बी सी डी, डी नंबर ऑप्शन में दिया है 2019 में, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ये क्या है क्वेश्चन है। बात समझ गए, ये क्वेश्चन समझ में आपको कि पहले कोण को क्या करेंगे रेडियन में चेंज करेंगे, पाई बटा में 3 हो जाएगा। आपको फार्मूला याद रखना है, कोण इक्वल टू चाप बटा में त्रिज्या। कोण हमारा दिया है पाई बटा में 3, चाप हो गया, त्रिज्या दी है 21, मल्टीप्लाई करेंगे, कट के कितना आ जाएगा 22 सेमी हमारा चाप आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अभी इंक डाल लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन के लिए तैयार है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/4 है तो टेन थीटा का मान होगा। 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन होगा, हमें टिक मारना है, बताना है। देखिए हम आपको बता दें मेरे भाई, एक छोटी सी बात बता दें, तो ये आपको फार्मूला याद ही रहना होगा, याद ही कर लीजिए किसी भी तरह से। लाल बटा कक्का वाला, क्या है लाल बटा कक्का वाला, ये फार्मूला याद रखना है। जो ऊपर होता है, जो पहले होता है वो हमारा साइन थीटा होता है, दूसरे नंबर पे आता है वो हमारा कॉस थीटा होता है, ये तीसरे नंबर पे आता है वो हमारा क्या होता है टेन थीटा होता है। इतना बात याद कर लेंगे तो मेरे भाई आप सोच लीजिए ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही काम कर लेंगे, बहुत ही फार्मूले याद हो जाएंगे, बहुत ही काम हो जाएगा इससे। देखिए साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा होता है कोसेक। इससे हमको ये हम क्यों कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि इसके फार्मूले, अभी फार्मूला वाला क्लास देखोगे ना तो देखना कितना फार्मूला इसी से हम बनाया है कि साइन कॉस टेन, फिर उसके बाद ये क्या है कोसेक है, फिर उसके बाद ये क्या है सेक है, फिर उसके बाद ये क्या है कॉट है, क्या है मेरे भाई कॉट थीटा है। क्लियर है, इतना है, इतना क्लियर है। तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, ठीक है। लेकिन साइन के लिए फार्मूला क्या होता है लंब बटा में कर्ण। देखिए लंब बटा में कर्ण, तो ऊपर हमारा जो है वो है क्या है लंब है, नीचे वाला क्या है हमारा कर्ण है, नहीं। अभी समझ में आ रहा है, लंब ऊपर हो गया नीचे कर्ण हो गया। तो आपको ये बता दें कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज में हमारा ये सामने वाली भुजा जो ये लंबी सी होती है वो क्या होता है लंब होता है, और ये हमारा क्या होता है कर्ण होता है, और ये हमारा क्या होता है आधार होता है। इतना बात आना चाहिए आपको, इतनी बात आ रही है। तो अब देखिए कि हमारा ऊपर वाला ये लंब हो गया, तो मतलब ये भुजा हमारी 3 हो गई, नीचे जो कर्ण है हमारा ये भुजा 4 हो गई। ठीक कंप्लीट, इतना बात समझ में आया। तो हमें बताना है टेन थीटा का मान बताना है। तो टेन के लिए क्या होता है, देखिए टेन के लिए लंब बटा में आधार होता है, क्या होता है लंब बटा में आधार। तो लंब तो 3 है, आधार हमें चाहिए। अगर ऑप्शन देखो तो ये इसमें भी 3 दिया है, इसमें भी 3 दिया है, लेकिन नीचे 5 है नीचे 7 है, फंस जाओगे। तो एक फार्मूला याद रखना पाइथागोरस थ्योरम के लिए, पाइथागोरस प्रमेय के लिए, कर्ण का स्क्वायर होता है इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर मेरे भाई, कर्ण का स्क्वायर देखो यहाँ 4 का स्क्वायर रखेंगे, लंब का स्क्वायर यहाँ देखो 3 दिया है, यहाँ रखेंगे 3 का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर हमें निकालना है। क्लियर, ये देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो गया, इधर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस यहाँ a का स्क्वायर। 9 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर हमारा a का स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 7 बचेगा, इधर हमारा क्या है a का स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेजेंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा कड़ी में 7, इधर हमारा a का वैल्यू कितना है 7 है, कड़ी में 7 है, तो यहाँ पे लिखिए कड़ी का 7। अब हमें क्या बताना है टेन थीटा का मान बताना है, क्या बताना है मेरे भाई टेन थीटा का मान बताना है। तो टेन के लिए फार्मूला क्या होता है लंब बटा में आधार, यहाँ लिख दिया लंब बटा में आधार। देखो लंब के लिए क्या है 3 है, और आधार कितना आया हमारा कड़ी में 7 आया, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई। देखिए फिर से देखिए समरी के रूप में फिर से देखिए कि यदि साइन थीटा 3/4 है तो टेन थीटा का मान होगा। 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऊपर होता है लंब बटा में कर्ण, साइन के लिए होता है लंब बटा में कर्ण। आप ये याद रखेंगे तो पूरा काम हो जाएगा कि लंब बटा में कर्ण। क्लियर, लंब बटा में कर्ण हो गया। अब हमें बताना है टेन थीटा का मान, तो टेन के लिए होता है लंब बटा में आधार, टेन के लिए लंब बटा में आधार। तो इस तरह से हमें आधार निकालना पड़ेगा। आधार निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो आधार हमारा क्या आया 7 आया,
अब स्क्वायर का इधर भेज देंगे तो रूट में हो जाएगा, एक वैल्यू कड़ी में 7, कड़ी में 7। अब हमको क्या बताना है, टेन थीटा लंब बटा में आधार, तो लंब रख दीजिए, आधार रख दीजिए, हमारा कितना आ जाएगा 3 बटा में कड़ी में 7। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हुआ। क्वेश्चन नंबर तीसरा को लिखते हैं इस भाई, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसको देखिए कि 2011 में, 2005 में और 2 एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है ना। ये लिखा है cos A इक्वल टू 4 बटा में 5 है, तो cot A का मान बताना है। A B C D हम ऑप्शन दे दिए हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है, आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं मेरे सॉल्यूशन करने से पहले। अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखिए कि ये हमारा ये लाल बटा का वाला अभी इससे पहले वाला में हम बताए थे। तो हमारा cos A दिया है 4 बटा में 5। देखिए cos के लिए क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। ये वाला हो गया हमारा आधार हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, हमारा कर्ण हो गया। क्या हो गया, ऊपर वाला आधार, नीचे वाला कर्ण हो गया। क्लियर। कोई ऐसे लिख दे, साफ लिख दे तो आपको समझ में आए। यहाँ पे क्या है कि आधार है और नीचे वाला क्या है, हमारा कर्ण है। तो हमें बताना है cot A का मान बताना है। तो cot A के लिए देखिए, cot A के लिए फार्मूला आपको याद रहना चाहिए मेरे भाई। cot के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। तो इसके लिए हम cos के लिए क्या है, आधार बटा में कर्ण है। ये आधार हमारा कितना 4 है, कर्ण हमारा कितना है 5 है, और हमको ये निकालना होगा। इसको निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना देखिए 5 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अभी नहीं मालूम है, तो लंब का स्क्वायर निकालेंगे, आधार का स्क्वायर 4, देखिए 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इधर हम लंब का स्क्वायर लिखेंगे, इधर 4 का स्क्वायर 16, 16 को इधर भेजेंगे, माइनस हो जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल टू एल का स्क्वायर। 25 में से 16 घटा देंगे, कितना बचेगा 9। इधर हमारा एल का स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो हमारा रूट में 9 हो जाएगा, इधर हमारा एल हो जाएगा। तो यहाँ से निकला 3, एल का वैल्यू कितना निकला मेरे भाई, 3 निकला। कितना निकला, 3 निकला। एल का वैल्यू कितना निकला, 3 निकला। तो बस हमें कितना क्या बताना है, कॉट के लिए। तो कॉट के लिए क्या होता है, आधार बटा में लंब। आधार क्या है, आधार और बटा में लंब, तो मतलब 4 बटा में 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आधार बटा में लंब होता है ना, आधार बटा में लंब होता है। तो आधार कितना है 4 है, लंब कितना है 3 है। ये हमारा 4 बटा में 3, ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ में आया। समरी के रूप में फिर से देखिए कि cos A हमारा 4 बटा 5 है, तो cot A का मान पूछ लिया था। तो cos के लिए होता है आधार बटा में कर्ण होता है, आधार बटा में कर्ण। तो देखिए आधार आइए कर्ण लिख दिया, ठीक। हमसे पूछ लिया cot A, cot के फॉर्मूला आधार बटा में लंब, हमें लंब चाहिए, तो हमको पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला फार्मूला लगा के हम यहाँ लंब निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम रख देंगे, पुट कर देंगे कि cot A के आधार बटा में लंब, आधार क्या है देखिए 4 है, लंब कितना है हमारा 3 है, बस रख दिया, हमारा आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर चौथे के लिए देखिए, यहाँ तक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए मेरे भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर चौथा है, ये क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथा, यदि cos A इक्वल टू 7 बटा 25 है, तो tan A प्लस cot A का मान बताना है, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं। देखिए cos A का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कौन होता है, कितना होता है, आधार बटा में कौन होता है ना। cos का फॉर्मूला आधार बटा में कर्ण, तो हमें tan A प्लस cot A का मान बताना है। देखिए cos का फॉर्मूला आधार बटा में कर्ण, तो ऊपर वाला आधार नीचे वाला कर्ण हो गया। क्लियर, इतना बात आ गया। बस अब एक थोड़ा सा त्रिभुज बना लीजिए आपको, ताकि समझ में आए। ऐसे करके, ऐसे हम ऊपर वाला क्या है, आधार है, आधार नीचे होता है 7 हो गया, कर्ण कितना है 25 है, हमने बना लिया 25। अब देखिए ये 10 है, 10 के लिए भी लंब बटा में आधार होगा, तो लंब चाहिए। कोट के लिए आधार बटा में लंब होता है, इसके लिए भी लंब चाहिए। तो एक काम करते हैं, लंब निकाल लेते हैं। लंब कैसे निकलेगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। मेरे भाई ये पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय है, आपको बार बार इसको आपको बताएं, ये आप तो जानते ही हैं। इसका कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला है। क्लियर। यहाँ देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि कर्ण हमारा क्या है 25 है, 25 लिख दिया। लंब नहीं मालूम है, लंब छोड़ेंगे अभी। आधार, आधार क्या देखिए 7 है, तो 7 का स्क्वायर। क्लियर, इतनी बात आ रही है। 25 का स्क्वायर 625, आप 25 तक स्क्वायर याद ही रखेंगे तो बेटर होगा मेरे भाई। नहीं, इधर देखिए एल का स्क्वायर लिख लेंगे, और 7 का स्क्वायर 49, ये प्लस में है, इस साइड आए माइनस हो जाएगा, 625 माइनस को 49, इधर हमारा क्या है एल का स्क्वायर है। क्लियर, माइनस कर दें हमारा तो कितना आ जाएगा 576 आएगा। देखिए हम चेक करते हैं कि हमने सही किया है कि गलत किया है, क्योंकि देखिए 15 में से 9 घटाएंगे 6 ही बचेगा। क्लियर है। यहाँ पे एक हासिल दिया होगा, तो यहाँ 11, 11 में से 4 घटा देंगे तो 7 ही बचेगा। क्लियर। और ये 6, तो 6 में से एक उधर गया तो कितना है 5, 576। स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा कि 576, इधर कितना है एल है, तो 576 कितने का स्क्वायर है मेरे भाई, 24 का स्क्वायर है। कितना का, 24 का। तो आपको दो चीज याद हुआ, आप पाइथागोरस थ्योरम से एल का वैल्यू 24 निकालिए, ठीक है।
25 का स्क्वायर 625, ये भी याद रखिएगा। 24 देखिए 576, ये 24 का स्क्वायर है, आप ये भी याद रखिएगा ना। दो चीज हो रहा है, फार्मूला ये क्या बोलते स्क्वायर भी याद करवा रहा है, आप ये काम तो करा ही रहे हैं। तो हमारा एल का वैल्यू 24 आया, कितना आया 24 आया। अब फटाक से आंसर बता देंगे हम लोग, फटाक से आंसर बता देंगे, टाइम भी नहीं लगना चाहिए, तुरंत आंसर आएगा। अब इसको हम थोड़ा सा मिटा दें, थोड़ा सा मिटा दें, फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन कर दें। छोड़ दो, जाने दो, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। देखना ना, इधर देखो, हमें बताना है tan a प्लस cot a का मान। देखो इधर tan a प्लस cot a का मान बताना है, cot a का। tan का फॉर्मूला में क्या होता है, देखो लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो लंब क्या है, देखो ये लंब है, ये आधार है, तो 24 बटा में क्या हुआ 7 हुआ, 24 बटा में 7। और हमारा जो cot होता है tan का उल्टा होता है, देखो आधार बटा में लंब। आधार कितना था, आधार कितना था हमारा 7 था, और लंब कितना है 24 है, यही है ना। आधार देखो 7 है, लंब हमारा 24 है। क्लियर, हमने रख दिया, हो गया यहाँ तक क्लियर है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 168 आएगा। अब कहोगे सर इतना जल्दी एलसीएम कैसे, इनका गुणा कर लो। देखो इनका गुणा करेंगे कि 7 चौके 28 को 8 हाथ में लगा दूं, और 7 दूनी के 14, 14 दू 16 हो गया। इसका इसमें भाग करें तो 24 आएगा, और 24 में 24 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 576 आएगा। ठीक है, 576 प्लस इसमें भाग करें तो कितना आएगा 7, 7 7 को गुणा करेंगे तो 49। क्लियर है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 625 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 168। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है, यही हमारा उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हुआ हमारा करेक्ट आंसर हुआ। बोलिए बात समझ में आ रही है मेरे भाई, वीडियो पसंद आ रहा है तो नए आए होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। कि आपको टिक के पढ़ना है, हर एक चैप्टर का पढ़ना है, हर एक ऐसे ही रिकॉर्डेड वीडियो है चाहिए, और क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे तभी समझ में आएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरे भाई बहुत सारा आप कंटेंट कर पाएंगे। शॉर्ट समरी के रूप में बता दें, शॉर्ट समरी में देखिए cos a का मान इतना दिया था, 7 बटा में 25 दिया था, tan a प्लस cot a का मान कुछ लिया था, और सिंपल है। अब इसका वैल्यू रख लो, पाइथागोरस थ्योरम से एल निकाल लेना, वैल्यू पुट कर देना, आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है, तो 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 55 को आएंगे हम लोग, यहाँ तक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। भाई क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं कि किसी त्रिभुज एबीसी में एंगल सी 90 डिग्री और tan a 1/3 तो निम्नलिखित का मान होगा। 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका मान पूछ लिया हमसे कि इसका मान हमें क्या होगा। ठीक है ना, बात समझ में आई कि ऐसे क्वेश्चन देकर ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया है कि sin a cos b प्लस cos a sin b का मान हमें बताना है। बात समझ में आ रहा है, 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शन ए बी सी डी में बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए आपको हम ये बता दें, ऐसे एक समकोण त्रिभुज जैसे बना लेते हैं। समकोण, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका कोण 90 डिग्री हो ना। ऐसे कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, ये कोण हो गया। यहाँ पे सी है, ए है, यहाँ हम बी बना दिए। यहाँ पे स्पेशली हमें लिखा भी है एंगल सी हमारा 90 डिग्री है, एंगल सी हमारा 90 डिग्री है। चलिए ये बात आ गया आपको। ये इनके लिए क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है, नीचे लंब बटा में आधार। आपको हम बार बार ये फार्मूला याद करवाएं मेरे भाई। अब आपको क्या बोलते हैं कि हमारा फार्मूला वाला जो वीडियो बना है इससे पहले वाला आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा फार्मूला याद हो जाएगा कि नहीं। आप देख कर आइएगा, नहीं देखे होंगे तो। लंब बटा में आधार, ये देखिए हमारा लंब ये है, आधार हमारा कितना है रूट में 3 है, तो हमें ये निकालना होगा। क्योंकि साइन के लिए फार्मूला में हमारा लंब कर्ण की जरूरत होगी, तो कर्ण के लिए निकालना पड़ेगा। तो कर्ण कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए कर्ण के लिए पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये बात। तो कर्ण हमारा निकालना है, कर्ण का स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ लंब का स्क्वायर देखिए, एक का स्क्वायर एक ही रखेंगे, प्लस आधार यहाँ पे कड़ी में 3 है, तो यहाँ कड़ी में 3 का स्क्वायर कर लेंगे। एक का स्क्वायर एक ही आने वाला है, और कड़ी में 3 का स्क्वायर हमारा 3 हो जाएगा। याद रखिए, इसको कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। 3 हो गया, यहाँ के का स्क्वायर, ये 3 और 1 जोड़ दें तो 4 हो जाएगा। यहाँ हमारा के स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा, रूट में 4 हो जाएगा। और कितना बाहर निकलेगा, 2 निकलेगा। कितना निकलेगा बाहर, 2 निकलेगा। तो के हमारा कितना आया मेरे भाई, 2 आया, आया ना 2। अब यहाँ पे इतना तो कर ले, लेकिन अब हमको सोचना है बहुत बढ़िया से। देखिए साइन ए, साइन ए का मान यहाँ ए है, ए बोला है ना, ए के सामने वाला जाइए, ये हमारा लंब रहेगा, ये आधार रहेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों में डाउट होता है। कर्ण हमारा ये फिक्स है कि ये हमारा कर्ण है ना, ये हमारा फिक्स है, ये कर्ण। इनमें डाउट हो जाता है, ये लंब है, ये आधार है। बात समझिएगा, इसको इधर लिख देते हैं कि डी हमारा रूट 2 है, ठीक ना। ये हम लिख देते हैं, ये हमारा लंब और ये हमारा आधार है, और ये हमारा कर्ण है। तो साइन ए के लिए फॉर्मूला लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ लिख देंगे 1/2 गुणे cos b, b cos b, देखिए b आ गया यहाँ से, cos b बोला है,
cos b बोला है, तो b से जाइए, b के सामने वाला ये, अब ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार। तो cos के लिए क्या हो जाता है फार्मूला, आधार बटा में कर्ण होता है। तो आधार ये है, आधार बटा में कर्ण, तो 1/2 हो गया। कितना हो गया, 1/2। बात तो समझ में आ रही है मेरे भाई। देखिए ये b cos b लिखा था ना, तो ये b के सामने वाला देखिए आप, ये हमारा लंब और ये आधार। बात समझे, अगर cos a बोला रहता a के सामने वाला लंब ये आधार। हम उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ में आ रहा है आपको। अब कर्ण में कोई दिक्कत नहीं, कर्ण लंब बेचारा लंब अलग रहेगा, लंब और आधार में डाउट होता है। तो जीवन से पूछ दे उसी के सामने देखो, देखो साइन ए, तो ए के सामने देखो ना क्या है, लंब है, ये आधार हो गया। बी बोला cos p, तो बी के सामने वाला लंब ये आधार। डाउट क्लियर, बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया था, काम ही खत्म कर दिए तुम। इधर देखो, अब इसको इसको मिटा देते हैं, ये हमारा एक है। इधर देखो, ठीक, अब प्लस है तो प्लस लगा देते हैं बीच में। देखते जाइए, छाप देंगे दिमाग में कि cos ए से सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया, तो ये लंब है। लेकिन cos के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। आधार बटा में कर्ण होगा तो कड़ी में 3/2 हो जाएगा, कड़ी में 3/2 गुणे साइन बी, ये बी वाला से सामने, बी है ना, बी से सामने आइए, देखिए ये लंब हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, तो रूट में 3/2, रूट में 3/2 हो गया। बात समझ में आई। अब इसको सॉल्यूशन करिए, 1/4 हो गया, प्लस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 4। देखिए कैसे, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में 9, और रूट में 9 में से कितना बाहर निकल जाता है 3, तो यही हमने 3 यहाँ लिख दिया, और 2 2 की 4। अब इन दोनों को जोड़े तो हमारा कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे ऊपर 4 कट के कितना आ गया 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एक करेक्ट आंसर है। समझ में आया मेरे भाई, बात समझ में आई। तो थोड़ा सा समझिए, ए है तो ए के सामने वाला लंब ये आधार, अगर बी है तो ये बी के सामने वाला लंब ये आधार। कौन हमारा फिक्स है, लंब आधार आधार उसके हिसाब से ले लेंगे। क्लियर। अब 6वें नंबर क्वेश्चन को करेंगे, यहाँ तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वहां देखते हैं कि यदि टेन थीटा इक्वल टू 8/15 हो तो कोसेक थीटा का मान होगा। 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ए बी सी डी। आपको जो भी जल्दी से आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दे जाइए, या तो 17/8 लिखिए, 8/17 लिखिए, 4/3 लिखिए, या 15/7 लिखिए, या ABCD में से हमें बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होने वाला है। बात समझे मेरे भाई। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते जाए ना, अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। हम कह रहे हैं ना कि इसका क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कराएंगे, आपको इस चैप्टर से एक भी प्रकार का डाउट नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई, कि आपको ऐसा लगे कि ये चैप्टर से कुछ बच जा रहा है, नहीं बचेगा। ये बात कान खोल के सुन लो, क्योंकि अभी बहुविकल्पी में ही कितना कंप्लीट कराएंगे, फिर 2 नंबर का कराएंगे, 4 नंबर कराएंगे, 6 नंबर कराएंगे, पूरा ही हमारी पूरी कोशिश है कि पूरा ही कंसेप्ट क्लियर करा दे ए टू जेड। देखो ये 10 के लिए फार्मूला होता है लंब बटा में आधार होता है, तो ये लंब है, ये हमारा आधार है, ये क्या है, लंब है, ये हमारा क्या है, आधार है। तो कोसेक के लिए क्या होगा, हमें ये बताना है, कोसेक थीटा का बताना है। हम आपको बताए थे ये लंब बटा में आधार वाला फार्मूला याद रखिएगा, लाल बटा कक्का वाला, लाल बटा कक्का वाला, कि नहीं। आपको कभी भी फार्मूले में कभी भी डाउट लगता है, याद नहीं रहता है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है लाल बटा कक्का। तो लाल बटा कक्का के लिए 10 के लिए है, 10 के लिए देखो टेन थीटा के लिए क्या है, लंब बटा में आधार, ऊपर लंब हो गया, नीचे आधार हो गया। अब कोसेक के लिए क्या होगा, ये है कोसेक हमारा, क्या है, ये हमारा कोसेक थीटा, ठीक ना। कोसेक थीटा कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब, साइन का उल्टा होता है, साइन का क्या होता है, उल्टा होता है। साइन थीटा का होता है लंब बटा में कर्ण, और कर्ण कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटा में लंब। तो देखिए, तो हम ऐसे एक त्रिभुज बना दे, त्रिभुज बना दे, तो हमारा ये 10 के लिए लंब कितना है, 8 है, 8 लिख दिया। कर्ण कितना है 15, आधार कितना है 15 है, 15 लिख दिया। हमें कर्ण निकालना होगा, क्योंकि कोसेक के लिए फार्मूला होता है कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण चाहिए, तो कर्ण के लिए हम ये जानेंगे, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर। चलिए निकालिए, लंब कितना है हमारा 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 15, 15 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर 64, अब प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 225 होता है, 225 यहाँ लिख दिया 225। इनको जोड़ते हैं, 5 और 4 कितना हुआ 9 हुआ, और ये कितना हुआ 8 हुआ, और यहाँ कितना हुआ 2, 289, 289, 289 हमारा कितना, किसी का स्क्वायर होता है हमारा 289, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, तो रूट में हो जाएगा 289, जो कि हमारा ये 17 का स्क्वायर होता है। हमारा कितना का स्क्वायर होता है मेरे भाई 17 का स्क्वायर होता है, याद रखना। तो हमारा कर्ण कितना आया 17 आया। अब हमको क्या बताना है, कोसेक थीटा। इधर देखिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के लिए फार्मूला देखिए, कर्ण बटा में लंब, कितना, कर्ण बटा में लंब, कर्ण कितना है 17 है, लंब कितना है 8 है। तो ऑप्शन देखिए
17/8 कौन सा आंसर आया है? ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। आपको ये बात समझ में आई मेरे भाई? ऐसा क्वेश्चन हम बहुत सारे करा दिए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 की सॉल्व करते हैं। और 17 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि यदि tan थीटा इक्वल टू 2ab अपान a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो cos थीटा का मान होगा 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन है? इसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में अब आ रहा है तो सॉल्व करके बता सकते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं ना। अभी भी आपको वीडियो पे नए आए हैं मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या बोलते हैं, अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो एक लाइक दबा दीजिए, ठीक ना। चलिए बस आगे बढ़ते हैं कि यदि tan थीटा इक्वल टू 2ab अपान में इतना है, तो हमको मालूम है कि tan के लिए होता है ऊपर होता है लंब, नीचे हो जाता है हमारा आधार हो जाता है। क्लियर। cos थीटा के लिए क्या होता है? cos के लिए क्या फार्मूला होता है बताओ मेरे भाई? cos के लिए फार्मूला क्या होता है? cos थीटा के लिए फार्मूला क्या होता है? आधार, आधार बटा में कोण होता है। क्या होता है? आधार बटा में कोण होता है ना। इतनी बात जानते हैं, इतनी बात जानते हैं तो इधर हम आइए थोड़ा सा हम इधर थोड़ा जानकारी देते हैं कि ये ऊपर है हमारा लंब है, तो इसको हम कर देते हैं कि 2ab हमारा लंब हो गया, और आधार हमारा क्या है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है। ई स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इतनी जानकारी है आपको, इतना मालूम है। तो हमें देखिए cos के लिए कर्ण भी चाहिए, तो कर्ण हमको निकालना होगा। कैसे निकलेगा? फार्मूला लगाते हैं। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, है ना। है तो ये कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर देखिए लंब कितना दिया है हमारा 2ab का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर क्लियर क्लियर। इधर हमारा के का स्क्वायर है। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसको फार्मूला पे तोड़ते हैं तो देखिए हमको मालूम है ना, इधर देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये फार्मूला होता है। इसी तरह इनको तोड़ेंगे, देखिए ए है तो ए का स्क्वायर हुआ है, अगर स्क्वायर है ए स्क्वायर है तो इसको इसका स्क्वायर करेंगे तो ए के पावर 4 हो जाएगा, फिर बी के पावर 4 हो जाएगा, ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 माइनस 2ab। देखिए ए कितना है ए स्क्वायर, बी कितना है बी स्क्वायर। समझ में आ रही है आपको ये बात? आ रही है आपको ये बात? बिल्कुल आ रही होगी। ये देखिए इसमें से ये वाला माइनस कर लें तो देखिए ना सेम सेम है हमारा। यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो इसमें 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए ना ये जो चर है वो भी हमारा बराबर है, बराबर बराबर रहे, घात भी बराबर रहे तभी घटता है, ना कि घात बराबर नहीं होगी तो घट नहीं पाएगा, ये बात याद रखिएगा ना। इतना हो गया। अब प्लस यहाँ पे क्या है? a के पावर 4 है प्लस b के पावर क्या है? 4 है ना मेरे भाई। इधर कितना है? a स्क्वायर है, k का स्क्वायर है। इनको थोड़ा हम चाहें तो ऐसे लिख लें कि हमारा ये क्या हो जाएगा कि a का पावर 4 प्लस b के पावर 4 और प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, इधर हमारा क्या है? k का स्क्वायर है। अब हम देख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक हमारा एक फार्मूला बन गया, बन गया कि नहीं बन गया? बन गया फार्मूला। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका हो गया होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, के का स्क्वायर है, ये हमारा पूरा फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर जो हटा दें तो हमारा के का वैल्यू कितना आ गया? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आ गया। बोलिए इतना बात समझ में आ रही है मेरे भाई? इतना बात आ रही है समझ में? आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ये कर्ण का हो गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब हमसे क्या पूछ लिया है? आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है? देखिए ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, कर्ण कितना आ गया? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। समझ में आया आपको? इतना भी सॉल्यूशन करना नहीं चाहते थे तो देखिए अब बिल्कुल सिंपल में हम देखिए आपको अब इतना, अगर एग्जाम बैठे हैं लगा रहे हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं लगाने का मन है तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी है। देखिए इधर कि हमारा tan का फॉर्मूला लंब बटा में आधार दिया है, आधार देखो कितना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉस के लिए कितना होता है? कॉस के लिए फॉर्मूला में क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। आधार ऊपर रहना चाहिए, ऊपर क्या रहना चाहिए? आधार रहना चाहिए। देखो आधार है, आधार कितना है? ये है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन से ऑप्शन में पहले ऊपर दिया है? देखो पहला वो यही दिया है, तो यही हमारा क्या है? आंसर है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं बिना सॉल्यूशन किए। बस समझे मेरे भाई? तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, यहाँ तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8वां है, 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब बहुत लगा दिए पाइथागोरस थ्योरम वाले सवाल है,
अब कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल आ जाते हैं जो कि जो हम आपको टेबल याद करवाए थे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला वाला में, उसका यूज होने वाला है। देखना कि ये हमारा क्या है, इसको हल करोगे तो कैसे लिखोगे कि 2 साइन 30 डिग्री और ये क्या है कॉस 30 डिग्री। चलो ये बताओ साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है, याद रखना, 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब ये सर कॉस 30 का भी बता दीजिए। कॉस 30 का मान क्या होता है? कॉस 30 का मान रूट में 3/2 होता है। ठीक है ना? एक चीज तुम्हें याद तो करवा, सॉल्यूशन करवा दे रहे हैं, फिर उसके बाद बहुत जानकारी देंगे। देखना ये 2 है, साइन 30 का मान कितना है? 1/2 लिख दिए 1/2। और ये तुम्हारा कॉस 30 का मान कितना है? रूट में 3/2 है ना? अब देखो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, कितना बचा? रूट में 3/2, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है ना। तो देखो ये कॉस साइन 30 का मान 1/2, तो साइन 60 का मान कितना है ये पर बता दो हमें। ये अगर है अच्छा, ये याद रखो, साइन 30 का मान 1/2, तो कॉस 60 का मान कितना होगा? 1/2 होगा। क्लियर ना? ये साइन 30 है तो साइन 30 और कॉस में दोनों में उल्टा सीधा होता रहता है, याद रखना। साइन 30 है तो इसमें कॉस 60 का मान 1/2 होगा, इसमें कॉस 30 है तो साइन 60 का मान रूट 3/2 होगा ना। कभी भी ऐसे भी कर सकते हो, कभी एक याद है तो दूसरा को उल्टा कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कहीं साइड में लिख लेना, याद करते रहना, ये सब बातें याद करते रहना। हमारा कितना हो गया? डी नंबर। अब उसके बाद हम 9वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहो, हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहो। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि यदि 10a = 1/√3 है तथा 10b = √3 है तो 10a + b का मान होगा। 2016 में एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया था। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन होगा? आपको जो भी आ रहा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। वीडियो को रोक कर आंसर दे दिया कीजिए, फिर उसके बाद चेक किया कीजिए अपने आप को कि मेरे को आया कि नहीं आया। नहीं आया तो सीखिए, आया तो मेरे भाई कोई बात की दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे आ गया कि नहीं। अगर नहीं आया तो सीख लेना होगा कि नहीं। अगर वीडियो अभी भी आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या बोलते हैं कि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाएं। ठीक है, यहाँ पे देखते जाओ कि हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे कि इसको हम लेते हैं 10a। देखो 10a है, 10 का a का वैल्यू 1/√3 है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि 10a है, इसको लिख सकते हैं 30 डिग्री। 10 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? 1/3 होता है, याद रखिएगा। ये 10 और 10 ये दोनों हट जाएंगे, ये 10 दोनों हट जाएंगे। a बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा? a बराबर आ जाएगा 30 डिग्री, याद रखिए। a बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। ये 10 दोनों को हटा दिया हमने, काट दिया। ए बराबर कितना है? 30 डिग्री। इधर ले लीजिए 10b है, ये क्या है? 10b है। 10b बराबर √3 है। इसको कैसे लिखेंगे? 10b इक्वल टू हम √3, 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 होता है। कितना होता है? 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। एक बात याद रखिएगा, ये 10 इस 10 से हटा दे तो हमारा b का वैल्यू कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। कितना आया मेरे भाई? 60 डिग्री आया। आया कि नहीं आया? आया। बस हमको क्या निकालना है? 10 a प्लस बी का मान बताना है, a प्लस बी का मान बताना है। तो 10a प्लस बी, देखिए 10a का मान कितना है? 30 डिग्री, हमने रख दिया 30 डिग्री, प्लस b का मान कितना है? 60 डिग्री, हमने रख दिया 60 डिग्री। क्लियर? अब 10 है, इन दोनों को जोड़ देता हमारा कितना आएगा? 90 डिग्री। आया कि नहीं? 90 डिग्री। तो 10 90 डिग्री का मान कितना होता है? इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर डी दिया है, आपको याद रखना चाहिए। अब एक बात और देख लो, देखो ये 10 है तो 10 90 डिग्री का मान भूल गए हो तो देखो साइन 90 डिग्री बटा में कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होता है। अगर एक में कोई भी जीरो का भाग, कोई भी नंबर में 0 का भाग करोगे तो इनफाइनाइट ही आता है, ये बात याद रखना ना मेरे भाई। तो कैसे याद रखना कि इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा। ये 2016 में और एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट नंबर 2 करेंगे। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। क्वेश्चन नंबर देखिए कि यदि साइन a प्लस बी इक्वल टू √3/2 और कॉस a माइनस बी इक्वल टू √3/2 तो a और b का मान हमें क्रमशः होगा। 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन है हमें बताना है, टिक मार के बताना है। देखिए ऐसे सवालों को सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखिए मेरे भाई ऐसे को सॉल्यूशन करने के लिए लिखते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर हमारा कितना है? √3/2 है।
कितना है, √3/2 है। इसको हम लोग लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। याद रखिएगा साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो ये यहाँ से साइन और यहाँ साइन दोनों को हटा दे तो हमारा a प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 60 डिग्री आ जाएगा। आया कि नहीं आया, आया। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक, क्लियर। एक झटका इसको देखते हैं कि ये हमारा cos a माइनस बी है का वैल्यू कितना है, √3/2 है, √3/2 है। अब हम देखेंगे कि cos a माइनस बी इधर हमारा कितना, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इस cos को कहते हैं कि भाई तनिक तुम 1 मिनट के लिए छुप जाओ। तो हमारा a माइनस बी का वैल्यू कितना आया, 30 डिग्री आया। कितना आया, 30 डिग्री। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है कि नहीं। अब यहाँ से तुम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो यार, पहले क्लास से ही, दूसरे क्लास से ही, तीसरे क्लास से ही। पहले क्लास के दूसरे क्लास का आने का मतलब नहीं है, पहला चैप्टर, दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर से ही ये सब समीकरण बनाते हुए तुम आ रहे हो ना। तो अब सॉल्यूशन करके ए और बी का मान बता दो, बस काम खत्म। इसी का तो आंसर बताना है हमें। देखो समीकरण ए का समीकरण 2 से ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। अब यहाँ ले लें ए माइनस बी, हमारा कितना है, 30 डिग्री है। इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। देखो जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर देखना ध्यान से। बी बी आपस में कट मरे, बी और बी है कट मरे, ए और ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इधर कितना है, 90 हो गया। हो गया कि नहीं, 90 डिग्री। 30 और 60 कितना हुआ, 90 हुआ। एक गुणा में वो साइड जाएगा तो भाग में, तो ए इक्वल टू 90/2। ये कितना आया, 45 डिग्री। एक वैल्यू कितना आया, 45 डिग्री। एक वैल्यू कितना आया, 45 डिग्री आया। आया मेरे भाई, ए का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री। यही ए का मान हम इसमें रख ले तो हमारा क्या आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा। देखो समीकरण 2 में रख लेते हैं, ए का मान समीकरण 2 में, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर ना इतना बात लिख देंगे। ये सब तो तुम लिख लोगे। यहाँ पे देखो 45 है, यहाँ पे 45 लिख दिया, माइनस बी इक्वल टू 30। ठीक, ये बी माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस। देखो इसको हम चेंज किए, इन दोनों को चेंज किए। ये 45, ये 30 हमारा आया तो प्लस में था तो माइनस में, ये माइनस में था तो उधर गया प्लस में। इधर कितना बचा हमारा, 15। बी का वैल्यू कितना आया, 15 डिग्री। ए का वैल्यू कितना आया, 45 डिग्री। तो 45 और 15 कौन सा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, राइट आंसर है मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं आया, आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम सोल्व कर दिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अभी तक नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी फ्रेंड सर्कल में यार भेजो अपने फ्रेंडों में। जब क्लास 10 में पढ़ते हो जरूर कोचिंग या कॉलेज में, कोचिंग या स्कूल में पढ़ते होगे, बहुत सारे फ्रेंड होंगे तुम्हारे, उनको शेयर करो, बताओ, उनको कमेंट में दो, ठीक है ना, तभी मजा आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत।